सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यीशु कौन है और वो हमारे लिए क्यों मरे? यीशु कौन है, वो कहां से आए और क्यों उन्होंने अपनी जान क्रूस पे दे दी? आप उनको ईसा मसीह, यीशु मसीह या जीसस के नाम से भी जानते होंगे। क्या आपने भी कभी इन सवालों का सामना किया है? क्या कभी आपने सोचा है कि यीशु का आपसे क्या लेना देना है? कुछ लोग कहते हैं कि उनके लिए वो परमेश्वर हैं, एक दोस्त है, टीचर है, उद्धारकर्ता हैं। आइए हम उसे एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत ही बड़ा, शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। वो धर्म और न्याय के साथ राज्य करता था। वो किसी भी गुनहगार को बिना न्याय के ऐसे ही नहीं जाने देता था, फिर चाहे वो कोई उसका अपना ही क्यों न हो। उस राजा का एक दूसरा पहलू भी था। वो बहुत ही दयालु, धीरज रखने वाला और बहुत ही प्यार करने वाला राजा था। ऐसा प्यार जैसा कि कोई भी न कर सके। उस राजा के बच्चे भी थे जिन्हें वो बेहद प्यार करता था। उसके राज्य में राजा का एक दुश्मन भी रहता था। वो बराबर कोशिश करता रहता था कि कैसा न कैसे वो राजा को हरा दे। जब वो अपनी सारी कोशिशें करके हार गया तो उसने राजा के बेटे को निशाना बनाया। एक दिन उसने राजा के बेटे को अकेला पाकर उसे राजा के विरोध में भड़का दिया और एक ऐसा काम करने के लिए उसे उकसाया जिसे करने के लिए राजा ने बिल्कुल मना किया था। दुर्भाग्य से वो इसे करने में सफल हो गया और राजा का बेटा पूरे राज्य के सामने एक गुनहगार बन गया और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। जब उस बेटे को राजा के सामने लाया गया तो राजा का वो दुश्मन भी वहां मौजूद था और वो सारे दरबार में जोर जोर से कहने लगा, आज राजा अपना न्याय दिखाएगा, आज वो इस अपराधी को सही सही सजा सुनाएगा और हमारे बीच में न्याय करेगा। ये देख और सुनकर सारा दरबार हैरान रह गया। लोग ये सोचने लगे कि क्या अब राजा अपने प्रिय बेटे को मौत की सजा सुनाएगा। राजा ने उन सब के मनों में उठ रहे उन सवालों को जानकर कहा, मेरे दरबार में न्याय जरूर होगा और इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। फिर राजा ने एक योजना बनाई और उनसे कहा, ये सच है कि मेरे बेटे ने एक बहुत ही बड़ा गुनाह किया है जिसकी सजा मृत्यु है और वो सजा जरूर मिलेगी। तब वो अपने सिंहासन पर से उठकर नीचे आया और अपने बेटे का स्थान ले लिए और कहा, जो भी सजा मेरे बेटे को मिलनी चाहिए उसे उसके स्थान पर मैं ले लेता हूँ। मुझे उसकी सजा दे दो और उसके बदले मेरी आज़ादी उसे दे दो। उस दिन उस दरबार में दो चीज़ों की जीत हुई। पहली प्रेम की, क्योंकि ये प्रेम ही था जिसने गुनहगार बेटे को बचा लिया। और दूसरा न्याय, क्योंकि न्याय के अनुसार गुनाह की सजा मिलनी चाहिए थी जो राजा ने अपने ऊपर ले ली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस राजा के जैसा दयालु, प्रेमी, सच्चा और शक्तिशाली और कोई नहीं था, इसलिए मृत्यु भी उससे हार गई। तीसरे दिन वो राजा मृत्यु को हराकर मुर्दों में से जिंदा हो गया और उस दिन उसने अपने उस शत्रु को हरा दिया। हम क्या सीख ले इससे? ये कितनी अच्छी कहानी है। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो बेटा कितना भाग्यशाली होगा जिसे अपनी आज़ादी किसी और की जिंदगी के बदले मिल गई, या कहें उसकी सजा किसी और ने ले ली और उसकी रिहाई की कीमत किसी और ने अपनी जिंदगी देकर चुका दी। सोचिए, कभी आप भी कहीं ऐसी जगह पर फंस जाएं और आपको छुड़ाने के लिए कोई अपनी जान की बाजी लगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? बस यही यीशु ने हम में से हर एक के लिए किया है। हम राजा के उस बेटे के समान थे जिसे मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, उसके गुनाहों के कारण। पर यीशु ने हमारी जगह उस सजा को ले लिया। अब जो कोई भी यीशु पर और उसके द्वारा किए गए उस बलिदान पर विश्वास करता है वो अपने गुनाहों पापों से आज़ाद हो जाता है। क्या आप भी अपने गुनाहों से आज़ाद होना चाहते हैं? आइए यीशु मसीह के पास। क्या आप भी परमेश्वर के उस असीम प्रेम को देखना और महसूस करना चाहते हैं?